हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बाय सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 7 रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन देखा था हमने, फिर हमने देखा था कि अडोलसेंस किसे कहते हैं, और फिर हमने देखा था कि प्यूबर्टी क्या होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चेंजेस एट प्यूबर्टी, की प्यूबर्टी के टाइम क्या क्या चेंजेस आते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, मतलब कि बॉयज और गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन हाइट। तो जो चेंज आता है बॉयज एंड गर्ल्स में अडोलसेंस प्यूबर्टी के टाइम, तो वो होता है हाइट में इंक्रीज होना। ठीक है, द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। मतलब कि हमें हाइट का सडन इंक्रीज देखने को मिलता है। At this time, the long bones, that is the bones of the arms and the legs, elongate and make a person tall. तो इस टाइम पे क्या होता है, पुबर्टी के टाइम पे क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो लंबी होती हैं, जो आर्म्स की बोन्स और जो लेग्स की बोन्स होती हैं वो इलोंगेट होती है और पर्सन को लंबा करती है। ठीक है, द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट पर्सन। हर पर्सन में रेट जो होता है ग्रोथ का वो अलग अलग होता है। ठीक है, कईयों में कोई बहुत लंबी हाइट ले लेते हैं कई बच्चे, और कई बच्चे जो होते हैं उनकी हाइट मतलब कि छोटी भी नहीं और ज्यादा बड़ी भी नहीं होती, मतलब उनकी हाइट बीच की रह जाती है, और कईयों की हाइट बहुत लंबी हो जाती है। तो वो जो हाइट का रेट है वो डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट अकॉर्डिंगली वेरी करता है, कि कुछ की कईयों की जीन्स के हिसाब से हाइट बढ़ती है, जीन्स के हिसाब से हाइट बढ़ती है। किसी के मम्मी पापा अगर लंबे होते हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। ठीक है, अगर उनके मम्मी पापा की हाइट छोटी है तो उनके बच्चों की हाइट भी छोटी होती है। ठीक है, all parts of the body do not grow at the same rate। जो हर पार्ट है, जो अलग अलग पार्ट है बॉडी का, वो अलग अलग रेट पे वेरी करता है, बढ़ता है। सेम रेट पर सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स नहीं ग्रो करते हैं। ठीक है, समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ अडोलसेंट्स लुक ओवरसाइज एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद इन द बॉडी। तो कई बार क्या होता है, जो आर्म्स और लेग्स होते हैं या फिर हैंड्स और फीट जो होते हैं वो अडोलसेंट्स के, वो जो पर्सन के, वो ओवर साइज दिखते हैं, बहुत लंबे दिखते हैं। ठीक है, कईयों के प्रोपोर्शन पूरा अच्छा नहीं होता, मतलब कि किसी की टांगे बड़ी होती हैं तो किसी की आर्म्स बड़ी होती है, किसी की आर्म्स छोटी होती हैं तो लेग्स बड़ी होती है। तो सबका डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट वेरी करता है, सबके अलग अलग हिसाब से। ठीक है, बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन ए प्रोपोर्शनेट बॉडी। तो और कई बार जो अदर पार्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी से एक बॉडी, प्रोपोर्शनेट बॉडी आ जाती है। You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of the some family member। आपने ये नोटिस जरूर किया होगा, या आपने अपनी हाइट में नोटिस किया होगा, आपके अपने ब्रदर सिस्टर की हाइट में नोटिस किया होगा। ठीक है, आपने ये नोटिस किया होगा कि आपकी किसी न किसी फैमिली मेंबर पे आपकी हाइट जाती है। ठीक है, कई बार अपनी आपकी ग्रैंडफादर के ऊपर जाती है, ग्रैंड मदर के ऊपर जाती है, फादर के ऊपर, मदर के ऊपर, तो फैमिली मेंबर्स के ऊपर हाइट जाती है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। तो हाइट डिपेंड करती है जो आपके जीन्स आए हैं पेरेंट्स से, जो आपके पास जीन्स है वो आपके पेरेंट्स से आई है। तो जो पेरेंट्स से जीन्स आई है, जैसे आपके पेरेंट्स की हाइट होगी उस हिसाब से आपकी हाइट भी आगे आएगी। ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा की हाइट छोटी है तो आपकी हाइट भी छोटी आ सकती है। अगर आपकी मम्मी पापा की हाइट या किसी भी मम्मी या पापा में से किसी भी एक की हाइट लंबी है तो आपकी हाइट उन पे जा सकती है। ठीक है, it is however very important to eat the right kind of food during these growing years। तो ये जो adolescence का टाइम पीरियड होता है, प्यूबर्टी का टाइम होता है, इसमें बहुत जरूरी है कि आपको बिल्कुल सही अमाउंट में आपको न्यूट्रिशन लेना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में हाइट में हेल्प करता है, और आपकी जो बोन्स और जो मसल्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइम पर आपको अच्छा न्यूट्रिशन, अनहेल्दी चीजें नहीं, आपको हेल्दी चीजें खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
ठीक है, हेल्प करती है ये हेल्दी न्यूट्रिशन, आपको हेल्प करता है आपकी बोन्स मसल्स को और अदर बॉडी पार्ट्स को अच्छा एडुकेट न्यूरिशमेंट दे सके ताकि आपकी ग्रोथ अच्छी हो पाए। ठीक है, तो अच्छा न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास चेंज इन बॉडी शेप, कि बॉडी शेप में क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम। When puberty sets in, a time of rapid changes in body shape and appearance starts in boys and girls look different from one another. तो क्या होता है कि जब puberty आती है एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर रैपिड चेंजेस होते हैं हाइट में, बॉडी शेप में, आपकी अपीयरेंस में, कि वो स्टार्ट करते हैं बॉयज और गर्ल्स को एक दूसरे से डिफरेंट क्रिएट करने में। ठीक है, कि बॉयज और गर्ल्स में क्या क्या डिफरेंस हो सकती है ये सेट कर देती है, ये एक अपीयरेंस सेट हो जाता है। बॉयज का क्या होता है, ब्रॉडर शोल्डर्स होते हैं और वाइडर चेस्ट होती है गर्ल्स से। बॉयज के ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं और वाइड चेस्ट होती है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप प्यूबर्टी की एज में एंटर करते हो तो जो आपके जो शोल्डर्स होते हैं वो जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपके शोल्डर्स ब्रॉडन होते जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बॉयज के जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉडन होते हैं और जो चेस्ट होती है वो वाइडर होती है। ठीक है, पर जो गर्ल्स में क्या होता है, जो गर्ल्स में होता है वो रीजन जो होता है वेस्ट के नीचे का रीजन, जिसको हम हिप्स भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। तो जो गर्ल्स में होता है वो वेस्ट के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो वाइडर होता है और जो बॉयज में होता है उनकी चेस्ट वाइडर होती है। ठीक है, इन बॉयज द मसल ऑफ द बॉडी ग्रो प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। जो बॉयज में जो मसल्स होती हैं वो ज्यादा आती है, जैसे कि बॉडी मास ज्यादा बॉयज में होता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। Thus changes occurring in adolescent boys and girls are different. तो बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉडी शेप डिफरेंट होती है गर्ल्स और बॉयज की, तो इसलिए अलग अलग चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉयज चेंज। अब प्यूबर्टी के टाइम बॉयज में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, कि आपने देखा होगा अपने क्लासमेट में, अपने घर पे भाई बहन में आपने नोटिस करा होगा कि जो बॉयज की आवाज होती है वो थोड़ी हैवी होती है और जो गर्ल्स की आवाज होती है वो नुकीली होती है, मतलब कि शार्प होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स। तो जब हम बात करते हैं जो हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है वो वॉइस बॉक्स में से प्रोड्यूस होती है, और वॉइस बॉक्स कहाँ होता है, हमारे थ्रॉट में होता है। ठीक है, गले में होता है। वॉइस बॉक्स को हम लॉर्निक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम जो वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लार्निक्स बोलते हैं वो ग्रो करता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है। और जो बॉयज का जो वॉइस बॉक्स होता है वो बड़ा होता है, लार्जर होता है। ठीक है, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स होता है बॉयज में वो हमें दिखता है थ्रोट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलती है। तो आपने नोटिस करा होगा अपने में जो बॉयज है उन्होंने अपने में या फिर क्लासमेट्स में या अपने बड़े भाई बहन में नोटिस करा होगा कि जो बॉयज का थ्रोट होता है, गला होता है, उसका थोड़ा सा शेप बाहर निकला होता है जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है, इन गर्ल्स द लॉर्निक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। जो गर्ल्स का वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लॉर्निक्स बोलते हैं वो हमें विजिबल नहीं होता बाहर से, जबकि बॉयज का हमें विजिबल होता है। क्यों, क्योंकि बहुत छोटा साइज होता है गर्ल्स के वॉइस बॉक्स का। तो जनरली जो गर्ल्स होती हैं उनकी हाई पिच वॉइस होती है, नुकीली होती है, पिच होती है उनकी वॉइस में। और जो बॉयज की वॉइस होती है, आवाज होती है बॉयज की, वो भारी होती है, वो डीप वॉइस होती है। ठीक है, ठीक है, तो आपने ये नोटिस जरूर करा होगा कि बॉयज की जो होती है वो आवाज होती है वो भारी होती है और गर्ल्स की जो आवाज होती है वो हाई पिच्ड वॉइस होती है। ठीक है, इन adolescent boys sometimes the muscle of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse।
तो बॉयज में क्या होता है, जो कई बार जो मसल्स होती हैं जो वॉइस बॉक्स की जब ग्रो करती हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो वॉइस होती है वो हॉर्स मतलब कि भारी हो जाती है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। तो ये जो स्टेट होती है ये कई दिन या कई हफ्तों तक रहती है, जिसके बाद उनकी आवाज नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, ठीक है। होर्स का मतलब क्या होता है कि जो वॉइस होती है वो रफ हो जाती है। तो ये जो स्टेट होती है कई दिन तक रहती है या फिर कई हफ्तों तक, जिसके बाद उनकी आवाज नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, ये पिक्चर है एडम्स एप्पल की, जहाँ पर बॉयज में जो होती है वो हमें देखो ऐसे जो होता है ये बाहर निकला हुआ, आपने नोटिस किया होगा कि बॉयज में ऐसे दिख जाता है, बल्कि गर्ल्स में ऐसे नहीं दिखता। तो बॉयज में ये वॉइस बॉक्स बाहर निकल जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉयज की जो आवाज होती है वो भारी डीप वॉइस होती है, और गर्ल्स का जो वॉइस बॉक्स होता है वो बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल साइज में होता है, और हमें बाहर से आउटसाइड भी नहीं दिख पाता। तो इसलिए जो गर्ल्स की वॉइस होती है वो पिच्ड वॉइस होती है, मतलब कि नुकीली आवाज होती है, पैनी आवाज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेक्यूस ग्लैंड्स। तो क्या होता है सेबेक्यूस ग्लैंड्स हम किसे बोलते हैं, स्मॉल ग्लैंड्स हमारी स्किन के अंदर होती हैं, जो क्या सिक्रेट करती हैं, ऑयल सिक्रेट करती है। कहाँ से सिक्रेट करती हैं, जो स्किन में पोर्स होते हैं वहां से, और किस लिए, टू लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ स्किन, ताकि हमारी सरफेस ऑफ स्किन, जो हमारे स्किन का सरफेस है वो प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है, ड्यूरिंग puberty द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेक्यूस ग्लैंड्स ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेस। तो प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं और जो सिबिकिश ग्लैंड, जो ऑयल ग्लैंड जिसका नाम, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, वो इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इन द स्किन। तो जो आपने नोटिस किया होगा आपके कजन, आपके सिस्टर, सिबलिंग्स में, कि जो एक्ने हो जाते हैं या पिंपल्स हो जाते हैं इस एज में बहुत कॉमन होते हैं। जो 13 to 18 की एज होती है या 12 to 18 की जो एज होती है, इसमें एक्ने और पिंपल्स बहुत कॉमनली हो जाते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में, क्योंकि जो इस टाइम जो ये ग्लैंड्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा अपनी इंक्रीज, इनकी एक्टिविटी जो होती है, इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है स्किन के अंदर। ठीक है, पिंपल्स क्या होती है, स्मॉल रेड स्पॉट्स होते हैं जो कि फेस के ऊपर होते हैं। एक्ने क्या होता है, एक्ने एक स्किन कंडीशन होती है जो कि जब एक्ने किसको मार्क करता है, जब हमारे पास बहुत सारे रेड पिंपल्स हो जाते हैं फेस के ऊपर, तो उस स्किन कंडीशन को हम एक्ने बोलते हैं। ठीक है, और सेबेक्यूस ग्लैंड्स क्या होती हैं, स्मॉल ग्लैंड्स होती है स्किन के अंदर जो कि सिक्रीट करती है ऑयल, और कहाँ के स्किन पोर्स से, जो कि लुब्रिकेट और जो हमारे सरफेस ऑफ स्किन है उसको प्रोटेक्ट करती है। सेबेक्यूस ग्लैंड्स को हम कॉमनली ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड्स क्या होता है, टिनी ग्लैंड्स होती है, छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है स्किन के अंदर, जो कि स्वेट, स्वेट मतलब पसीना, जो सिक्रेट करती है। ठीक है, और ये जो एक्टिविटी इनकी इंक्रीज होती है प्यूबर्टी के टाइम, इस वजह से ज्यादा पिंपल्स और एक्ने हमें इस एज में दिखाई देते हैं फेस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो आपने लास्ट जो चैप्टर करा था उसमें भी नोटिस आपने देखा था कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल एंड फीमेल में, वो प्यूबर्टी के टाइम डेवलप होते हैं। At puberty, male sex organs like the testes and penis develop completely. तो प्यूबर्टी के टाइम जो मेल्स के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस और पेनिस, ये पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं। टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इन गर्ल्स द ओवरीज अनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर। गर्ल्स में क्या होता है, ओवरी बड़ी हो जाती है और एग्स मैच्योर हो जाते हैं। ऑल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स। जो ओवरीज होती हैं वो मैच्योर एग्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं प्यूबर्टी के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो प्यूबर्टी के टाइम हमारे पास हमें देखने को मिलता है मेंटल,
और इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी हमें देखने को मिलती है। Adolescence is also a period of change in a person way of thinking। तो adolescence एक ऐसा पीरियड है, ऐसा टाइम पीरियड है कि जिसमें हमें पर्सन्स की जो थिंकिंग होती है उसमें भी चेंज देखने को मिलता है। आप और ज़्यादा समझदार होने लगते हो। जो आप जैसे चाइल्डहुड आपका जा रहा है, आप अडल्ट की एज में आ रहे हो, आप टीनेजर्स बन गए हो, तो आपकी जो थिंकिंग है, आपके सोचने का चेंज, आपको अपने आप में ही बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, adolescents are more independent than before and are also self conscious। तो जो adolescents होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं पहले से ज्यादा और सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है। उनको अपने अच्छे या बुरे के बारे में पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उनको अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। तो सारी थिंकिंग आपकी चेंज हो जाती है, आपके दूसरों के देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम ऑफ थिंकिंग। तो जो आपकी एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बननी स्टार्ट होती है, आप उसको अच्छे से उसको टाइम देना स्टार्ट करते हो। इनफैक्ट इट इज ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ एंड द ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। तो इसमें जो अडोलसेंस का आपका टाइम पीरियड है, इसमें क्या होता है, आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है। आपके ब्रेन के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी होती है लर्निंग की। आपको इस टाइम क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो। इस टाइम आपका ब्रेन मैक्सिमम लर्निंग की तरफ होता है, मतलब आप जितना ज़्यादा सीखोगे आपका ब्रेन उतना ज़्यादा कैप्चर करने को तैयार होता है। ठीक है, समटाइम्स हाउएवर एन adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind। कई बार क्या होता है कि जो अडोलसेंट होता है, मतलब कि जो पर्सन है जो अडोलसेंस की एज में है, उसको हम अडोलसेंट बोलते हैं। तो अडोलसेंट फील इनसिक्योर, मतलब कि वो इनसिक्योर फील करता है क्योंकि उसकी बॉडी और माइंड में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, तो वो उसको एडजस्ट करने में इनसिक्योर फील करता है। ठीक है, बट एज अडोलसेंट लर्नर यू शुड नो दैट देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप भी इस एज में आ चुके हो, अडोलसेंस की एज में। कोई 12, क्योंकि आप अब 12 या 13 की एज में तो होगी, तो आपका अडोलसेंस का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो आपको ये सीखना होगा, आपको ये समझना होगा कि आपको कोई भी इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है। ये एक नेचुरल पार्ट है ग्रोइंग का, इसमें से सब निकलते हैं। आपके बड़े भाई बहन भी इसको फेस कर रहे हैं, आपके मदर फादर ने भी इस पीरियड को फेस करा है। आपके जितने भी बड़े आपके हैं, रिलेटिव्स है, टीचर्स है, मदर फादर है, कोई भी है, सिबलिंग्स है आपके, तो सबने ये टाइम पीरियड से गए हैं, सबने ये चेंजेस फील करी है, उनकी बॉडी ने एडजस्ट करी है, माइंड ने एडजस्ट करा है। तो आपको इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नेचुरल पार्ट है जो कि सब कोई फेस करता है, इस पार्ट से सबको निकलना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का अच्छे से समझ आया होगा। ये हमने आज पढ़ा था कि प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये हमने आज 6 पॉइंट्स पढ़े। तो आई होप आज आपको समझ आया होगा। If you want the notes of this video, go to the group description and download the Study by Success app to access the notes. Thank you.